नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया के सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा ली और किस किस को अपनी शिक्षा दी? अगर आपको ये सब बातें पता नहीं हैं तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को बिना स्किप किए तक देखें। सबसे पहले भगवान शिव से जन्म से जुड़ी बातों को जानते हैं। यह एक शिव पुराण की कहानी है। इस कथा में या कहानी में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो यह साफ हो जाता है कि भगवान शिव की कोई माता नहीं है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव से जन्म की जुड़ी हुई बातें। एक और कहानी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म विष्णु के माथे से निकले तेज से हुआ है। उनके नाभि से निकलने वाले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी ने के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में महान कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए। इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा या सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया कि खंभा इस बात को दर्शाता है कि भगवान शिव का कोई अंत नहीं है और इस कारण भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब जलमग्न हुए इस सृष्टि में भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जी जल पर शेषनाग पर लेटे हुए थे, जिसके बाद उनके नाभि से कमल की दंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातों की
बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसलिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने शिव को 108 नाम दिए, जिसमें रुद्र, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव जैसे नाम थे और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। वो वाकई चौंक गए। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए हैं, कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने का और इसे संभालने के लिए काम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरे पंचमुख हैं और एक मुख से आकार, दूसरे से मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुखर, चौथे मुख से बिंदु और पांचवें मुख से नाद, यानी कि 5 शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हें एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये अक्षर ओम बनता है, जिसके आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी ये बताते हैं, और उनके गुरु कौन थे हम जानते हैं। शायद आपको इस बात का पता होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा शुरू की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव ने किसके गुरु थे, तो ये आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु थे, जिन्होंने गुरु शिष्य की इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। उन्होंने आज के समय में सप्त ऋषियों के दर्जा दिया जाता है।